गुड मॉर्निंग। एक्सेल टेक्निकल क्लासेज में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं सुपर पोजिशन थ्योरम। तो हम लोग पहले इसका स्टेटमेंट आप लोग लिखिए, मैं बोल रहा हूँ। यदि किसी जटिल परिपथ में एक से अधिक ईएमएफ या करंट सोर्स एक साथ कार्य कर रहे हों तो विभिन्न शाखाओं में बहने वाली धाराओं का मान प्रत्येक स्रोत से उस शाखा में बहने वाली धाराओं के बीजीय योग के बराबर होगा। तो ये तो हो गया सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट। अब हम लोग इस पे एक क्वेश्चन लेके इसको सॉल्व करते हैं। ये है सवाल। अब इसमें क्या करना है, हमको इस 2 ओम में जाने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। किस मेथड से? सुपरपोजिशन थ्योरम से। लगने को किरचॉफ से भी लग सकता है ये, लेकिन लगाना किस मेथड से? हमें सुपरपोजिशन थ्योरम से लगाना है। तो आओ देखते हैं इसका स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, हमारे पास 2 वोल्टेज सोर्स है। ध्यान दीजिएगा, 2 वोल्टेज सोर्स है। हम किसी एक वोल्टेज सोर्स को, चाहे इसको पहले किसी एक वोल्टेज सोर्स को लेंगे और दूसरे वोल्टेज सोर्स को हटा देंगे। तो अभी तो इस सर्किट में हमारे सिर्फ 2 ही वोल्टेज सोर्स हैं। हो सकता है 3 वोल्टेज सोर्स हो सकता है 1 वोल्टेज सोर्स और 2 करंट सोर्स हो। तो हमको सिर्फ एक ही सोर्स रखना है, बाकी सर्किट में लगे सभी सोर्सों को हटाना है। तो यहाँ पे 2 है तो हम 2 को लेकर चलते हैं। तो ये वोल्टेज सोर्स है, इसको हम लेते हैं, इस वोल्टेज सोर्स को हटाते हैं। तो हमने पहले बताया आप लोगों को, अगर वोल्टेज सोर्स को हटाना होता है तो शॉर्ट सर्किट करते हैं। यदि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हो तो उसको ले लिया जाता है। तो इसका दिया है 1 ओम, तो ले लेते हैं। तो एक चीज़ और इसमें ध्यान देंगे, सबसे पहले जो मेन फिगर होगा उसमें हम करंट की मार्किंग कर लेंगे। देखो करंट की मार्किंग कर लेते कैसे, इसमें मान लेते हैं हम इधर से, ये यहाँ से मान लेते हैं I1 करंट, इसमें I करंट और यहाँ से I2 करंट। ये मार्किंग मैंने कर लिया है। अब स्टेप 1 का फिगर बनाते हैं। तो हमारा फिगर ये बनेगा, हमने वोल्टेज को हटा दिया, शॉर्ट कर दिया और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ले लिया। अब इसमें फिर से हमको प्रत्येक ब्रांच में करंट का मान निकालना होगा। तो इसमें जाने वाली करंट कितनी थी? I1 माना था, तो यहाँ पे हम I1 डैश मान लेते हैं। इसमें जाने वाली करंट I डैश मान लेते हैं। और ये करंट यहाँ से अगर 2 भाग में बढ़ जाएगा तो इसमें जाने वाली करंट हम मान लेते हैं I2 डैश। अब हमको इन तीनों करंट का मान चाहिए। देखो कैसे निकालते हैं हम तीनों करंट का मान। तो सबसे पहले हम निकालेंगे I मान। तो I का मान निकालने के लिए हमारे पास टोटल वोल्टेज है और टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। तो 2 1 3, 3 ओम और 2 ओम पैरेलल में, और ये 3 1 4 सीरीज में, और ये इसके पैरेलल में। तो आओ निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R। तो 2 1 3 पैरेलल में 2 ओम के। अब ये एक रेजिस्टेंस हो गया, तो ये दोनों इसके सीरीज में। तो कितना हो जाएगा? 3 1 4। इसको हम हल कर लेते हैं अब। तो अगर इसको हम हल करेंगे तो ये आएगा 26/5 ओम। तो अब हमारा I निकल जाएगा। तो I डैश बराबर V/R। तो V कितना है? 20/R, 26 × 5। अब इसको हम हल करेंगे तो हल करेंगे कितना हो जाएगा? 5 × 10, 100/26 एम्पियर। तो यहाँ से इतनी करंट कहाँ से आई? इतने यहाँ का। अब इन दोनों में से किसी एक करंट का मान ज्ञात करना है, तो हम पहले I डैश का मान करंट ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हमारा I1 था, ये I डैश का मान ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ से ध्यान से, अगर I डैश का मान ज्ञात करना है, यहाँ से कुछ करंट आ रही है और 2 पैरेलल पाथ में डिवाइड होना है, तो फिर से करंट डिवाइडर रूल लगेगा। तो इसमें जाने वाली करंट पूछा गया है, जिसमें जाने वाली करंट पूछा हो उसके अपोजिट रेजिस्टेंस का योग रेजिस्टेंस ऊपर
और बटे टोटल रेजिस्टेंस का योग नीचे। तो अपोजिट में कितना रेजिस्टेंस है, 2 1 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 और बटे, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 2 2 4 1 5, और गुणे टोटल करंट कितना है 100/26, तो यहाँ से 5 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 60/26 या 26 एम्पियर। ये हमारा होगा आई डैश का मान। अब हम निकालेंगे I2 डैश का मान। यहाँ से आते हैं I2 डैश का मान निकालते हैं। तो I2 डैश का मान कैसे निकलेगा, टोटल करंट जितनी आ रही उसमें से ये वाली करंट घटा देते हैं। टोटल करंट कितनी थी 100/26 और माइनस 60/26, कितना आ जाएगा 40/26 एम्पियर। तो ये तो हो गया हमारा स्टेप फर्स्ट। अब हम आते हैं स्टेप सेकंड पे। स्टेप सेकंड के लिए अभी तक मैंने स्टेप फर्स्ट में इस बैटरी को लिया था, इसको शॉर्ट किया था, अब इस बैटरी को लेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे। तो हमारा फिगर कैसे बनता है ये देखिएगा स्टेप 2 का। तो ये हो गया स्टेप 2 का फिगर। तब यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी के हिसाब देखा जाए तो इसमें जाने वाली करंट जो थी करंट वही लिखेंगे, I2 थी तो I2 का मान लिखेंगे, बस डायरेक्शन इसमें क्या होगा चेंज होगा। तो I2 था I2 रखेंगे, इसमें मार्किंग दूसरा करेंगे तो यहाँ पर डबल डैश लगा देंगे हम, और ये करंट यहाँ आएगा, 2 भाग बढ़ जाएगा, एक इसमें जाएगा और एक इधर जाएगा। इसमें I जा रही थी तो I डबल डैश मान लेते हैं, इसमें I1 जा रहा था तो I1 डबल डैश मान लेते हैं हम यहाँ पे। ये तो करंट की मार्किंग हो गई। अब हम सबसे पहले कौन सा करंट निकाल पाएंगे, ये I2 डबल डैश। तो इसको निकालने के लिए टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में 4 पैरेलल में 2 और फिर 2 1 3 प्लस 3। तो यहाँ से इसको हल कर लेंगे, तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 13/3 ओम आएगा। तो अब हमको टोटल करंट I2 डबल डैश का मान चाहिए। R2 डबल डैश बराबर वोल्टेज 10 वोल्ट और बटे 13 × 3, तो यह कितना 30/13 एम्पियर टोटल करंट हो गया, यहाँ से गया। अब हमको इसमें जाने वाली करंट चाहिए, तो अब निकालेंगे हम I डबल डैश। तो I डबल डैश इसमें जाने वाली करंट है, तो इसका रेजिस्टेंस को ऊपर, तो 4 और बटे 4 2 6 गुणे टोटल करंट 30/13, तो यहाँ से 20/13 एम्पियर यहाँ से आ गया। अब हमको निकालना है I1 डबल डैश का मान। तो I1 डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से जो टोटल करंट आई है कुछ चली गई इसमें, वही निकाल देंगे, बचेगा I1 डबल डैश। टोटल करंट कितनी है यहाँ से 30/13 माइनस 20/13, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10/30 एम्पियर। तो ये तो हो गया हमारा स्टेप 2। प्रत्येक ब्रांच में मैंने करंट निकाल लिया। अब आते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 सबसे मेन होता है, यही बच्चे अधिकतर गलती करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, स्टेप 3 में हमको I1 I2 और I ये जो है हमारा वो मेन फिगर से डिसाइड होगा। तो हमें ज्ञात क्या करना है, पहले हम वो देख लेते हैं। हमें इस 2 ओम में जाने वाली करंट का मान चाहिए, तो हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं वहाँ से, लेकिन हमको लाइन बाय लाइन चलना है। देखो ये भी करंट इसी में आ रही, ये भी करंट इसी में आ रही है। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ तो जान सकते हैं कि I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2। तो मतलब I1 I2 अगर निकाल के जोड़ दें तब भी I आ जाएगा। तो देखो कैसे निकालते हैं हम लोग, या डायरेक्ट कैसे निकालते हैं वो भी बता देंगे हम अभी आपको। तो I1 का मान देखो, I1 जो है इसमें इस तरफ से जा रहा है, ये तीर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जो मेन फिगर में आपने सबसे पहले मार्किंग की है इसमें इस तरफ जा रहा है। अब आते हैं स्टेप फर्स्ट में, देखते हैं स्टेप फर्स्ट में भी इधर से है। तो मतलब जो मेन फिगर में करंट की डायरेक्शन है I1 का, वही स्टेप नंबर 1 के भी फिगर में है। तो अर्थात दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो इस वैल्यू को पॉजिटिव लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो I1 का मान होगा, इसका जो I1 डैश होगा वो पॉजिटिव में लिया जाएगा। अब आते हैं I2
डैश। देखो जो पहले पहले इधर जा रही थी करंट, लेकिन स्टेप नंबर सेकंड में करंट इधर जा रही है, मतलब मेन फिगर के अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम इस करंट क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे माइनस I2 डबल डैश, गलत हो गया, I1 डबल डैश। इन दोनों की हम वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो I1 डबल डैश का मान क्या होगा, और I1 डैश का मान क्या होगा, तो इसको देख लेते हैं। तो I1 डैश का जो मान है वो 100/26 है। तो 100/26 को हम क्या लिख सकते हैं, 50/13 माइनस, और इसका मान I1 डबल डैश का मान 10/13। अगर इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40/13 एम्पियर। अब आते हैं ऐसे I2 डबल डैश का मान निकालते हैं हम। तो पहले मेन फिगर में देखेंगे, तो मेन फिगर में I2 का डायरेक्शन इधर है। अब स्टेप 1 फिगर में देखेंगे, I2 डायरेक्शन इधर है, मतलब इसमें इधर है और इसमें इधर है, मतलब जो I2 डैश का जो मान होगा वो निगेटिव में लिया जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस I2 डैश। और इसमें देखते हैं स्टेप नंबर 2 में, जिधर पहले फिगर हमने डिसाइड किया था वैसे इसमें भी है, तो हम प्लस I2 डबल डैश लेंगे। अब दोनों का मान पुट करेंगे। तो I2 डैश का जो मैंने I2 डैश का जो मान निकाला था वो 40/26 था, तो उसको लिख सकते हैं हम 20/13, और प्लस I2 डबल डैश का मान कितना निकाले थे, 30/13। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 10/13 एम्पियर। अब हमको I निकालना है। तो I हमने पहले बताया था, इन दोनों को जोड़ देंगे तो I आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ देते हैं, 40/13 प्लस 10/13 कितना आ जाएगा, 50/13 एम्पियर। ये हो गया आंसर। अब इसको अगर डायरेक्ट निकालते, कैसे निकालते, ये दोनों निकालने की जरूरत नहीं थी हमें, लेकिन हम इस थ्योरम को समझाना चाहते थे कि किसी भी ब्रांच में अगर करंट पूछ ले तो आप निकाल सकते हैं। तो अगर 2 ओम में पूछा था, सिर्फ I का मान निकाला था, देखो I कैसे निकाल सकते थे, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता। यहाँ से देखो I डबल डैश का मान कितना है, 20/13। यहाँ पे I डैश का मान कितना है, 60/26। तो हम इसको भी निकाल दिखा देते हैं आपको। देखो इसमें डायरेक्शन इस तरफ है, और स्टेप नंबर 1 में फिगर में डायरेक्शन इस तरफ है, स्टेप नंबर 2 में भी डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब सभी में डायरेक्शन सेम है। तो अगर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, I डैश और प्लस I डबल डैश। I डैश का मान कितना है, I डबल डैश का मान कितना है लिख लेंगे। तो I डैश का मान जो है 60/26 है, तो इसको लिख सकते हैं 30/13, और प्लस I डबल डैश का मान कितना है, 20/13, और जोड़ें कितना आ जाएगा, 50/13 एम्पियर। तो यहाँ से डायरेक्ट भी आ सकता था हमारा, लेकिन हमने पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि चाहे इस ब्रांच में करंट पूछे, चाहे इस ब्रांच में, चाहे इस ब्रांच में, किसी भी ब्रांच में करंट पूछे, सुपरपोजिशन थ्योरम से आप निकाल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे नेक्स्ट थ्योरम, जिसका नाम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। धन्यवाद।